वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 8 अक्टूबर 2020 और 8 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजले, एंड्रिया गेज या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी को हाल ही में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। विशाल द्रव्यमान के कम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज रेनहार्ड गेंजले और एंड्रिया गेज ने की थी और ब्लैक होल की खोज रोजर पेनरोज ने की थी। इसके लिए इन तीनों को भौतिकी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार में गोल्ड मेडल के साथ 11 लाख डॉलर से ज़्यादा कैश प्राइज मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने गो टू ट्रेवल अभियान की शुरुआत की है? तो किस देश ने की है? जापान, चीन, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जापान ने हाल ही में गो टू ट्रेवल अभियान की शुरुआत की है। ये मैप में देखिए आप, जापान 10 अक्टूबर से घरेलू पर्यटकों के लिए इस अभियान की शुरुआत जापान ने की है। अब बात आती है जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मास्क के निर्यात से रोक हटा दी है? तो किस मास्क के निर्यात से रोक हटा दी है? N95, S51, D36 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? N95 मास्क के निर्यात से हाल ही में केंद्र सरकार ने रोक हटा दी है। महामारी में N95 मास्क कवच की तरह काम कर रहा था। इसी बीच सरकार ने N95 मास्क के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। इसका मकसद देश में बनने वाले मास्क का निर्यात को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने ग्लोबल एकेडमी किस देश में खोलने का फैसला किया है? तो किस देश में खोलने का फैसला किया है? संयुक्त अरब अमीरात, जापान, नेपाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूएई में हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने ग्लोबल एकेडमी खोलने का फैसला किया है। 12 अक्टूबर को इसकी लॉन्चिंग होगी और मिडल ईस्ट में आईपीएल फ्रेंचाइज की पहली एकेडमी होगी है और राजस्थान रॉयल्स पहली आईपीएल फ्रेंचाइज है जो यूएई में एकेडमी खोलेगी। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ग्रीम केमर इस एकेडमी के प्रमुख होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली में हाल ही में युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ अरविंद केजरीवाल ने किया है। दिल्ली सरकार द्वारा धूल हटाने के लिए एक विशिष्ट एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत की जाएगी। अब बात आती है दिल्ली की, तो ये मैप में देखिए आप, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और स्वयं की विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर स्वयं की विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और द्वीप और लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एएआई का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? पुडुचेरी हवाई अड्डा, जयपुर हवाई अड्डा, कोलकाता हवाई अड्डा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुडुचेरी हवाई अड्डा 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। अब बात आती है पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी के सीएम है नारायणसामी और उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एसबीआई बैंक का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार खारा, विजेंद्र पाल, राजेश वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिनेश कुमार खारा को हाल ही में एसबीआई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये हैं दिनेश कुमार खारा जो हाल ही में मौजूद चेयरमैन रजनीश कुमार का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 7 अक्टूबर को समाप्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य में की गई है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात राज्य में हाल ही में डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। गुजरात में अब लोगों को अपने गांव से ही राशन कार्ड, आय, जाति से जुड़े प्रमाण, क्रीम लेयर सर्टिफिकेट के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकता प्रमाण पत्र भी मिल सकेंगे। राज्य में ग्रामीण इलाकों में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर की सेवाएं घर बैठे ही देने का निर्णय लिया है। इसके लिए आज 8 अक्टूबर से ग्रामीण डिजिटल सेवा सेतु की शुरुआत होगी।
अब देखते हैं गुजरात की बात। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत भी गुजरात में की गई। धन्वंतरी रथ योजना की शुरुआत भी गुजरात में की गई और सी प्लेन शुरू करने वाला पहला राज्य भी गुजरात ही है। डेजर्ट गन गुजरात की पुलिस के पास सबसे पहले आई। सोलर रूफटॉप वाला राज्य पहला राज्य भी गुजरात ही है। और हाल ही में रेडियो पिजन का शुभारंभ भी जेल में बंद कैदियों के रिहा होने पर अनाउंसमेंट करने के लिए रेडियो पिजन की शुरुआत भी गुजरात राज्य में की गई। गिर नेशनल पार्क भी गुजरात में ही है और सरदार सरोवर बांध भी गुजरात में स्थित है। नल सरोवर झील भी गुजरात में ही है और उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत भी गुजरात राज्य के द्वारा ही की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन कब होगा? तो ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन कब होगा? 16 नवंबर 2020, 17 नवंबर 2020, 18 नवंबर 2020 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 नवंबर 2020 को ब्रिक्स का 18वां सम्मेलन रूस में होगा। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में सदस्य बना था। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था और 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स ने मिलकर बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 में 9,000 रन का आंकड़ा पार किया है तथा ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? तो किस खिलाड़ी ने किया है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विराट कोहली। ये है विराट कोहली। RBI के कप्तान विराट कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 10वां रन बनाते ही T20 क्रिकेट में 9,000 रन पूरे कर लिए हैं। वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए। विराट कोहली को 2019 में राजीव गांधी पुरस्कार भी मिला था और 2020 में रोहित शर्मा को राजीव गांधी पुरस्कार मिला था। केवल भारतीय 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको राजीव गांधी पुरस्कार मिला है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हाल ही में वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार कितने ग्रह पर जीवन संभव है? तो कितने ग्रहों पर संभव है जीवन? 24 ग्रह, 25 ग्रह, 28 ग्रह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।